नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का चौथा पाठ पहलवान की ढोलक। और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो आंचलिक कलाकार हैं, आंचलिक लेखक हैं। वो हमेशा अपने गांव, कस्बे, आसपास के माहौल का चित्रण करते हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने एक पहलवान है, उसका नाम है लुट्टन, उसकी पूरी जीवन गाथा का वर्णन किया कि कैसे कैसे उसने बचपन से लेके बड़े होने तक कैसे दुख झेले और बाद में पहलवान बन गया। और पहलवान बनने के बाद भी उसने क्या क्या झेला। और उसकी एक जो गुरु थी वो ढोलक थी। कोई और दाव पेच हो, जो भी दाव पेच करता था वो उसी के अनुसार करता था। जैसे उसकी आवाज़ आती थी ढोलक की, वैसे ही उसके हाथ पैर चलने लगते थे। देखिए, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप। गांव में मलेरिया और हैजा पूरी तरह से फैल चुका था। रात का घना काला अंधकार और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी निरंतर बजती रहती थी ढोलक, उसकी चढ़दा गिड़दा चढ़दा गिड़दा। शुरू के दृश्य में दिखाया गया कि गांव में सर्दियों के दिनों में मलेरिया और हैजा फैला हुआ है और गांव में इसके कारण बहुत लोग मर चुके हैं और चारों तरफ अंधकार था। रात की बातें हैं लेकिन रात में भी ऐसे मुश्किल में भी उसकी ढोलक निरंतर बजती रहती थी। चढ़दा गिड़दा गिड़दा, अर्थात आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाकदा यानी उठाकर पटक दे। इस प्रकार लुट्टन पहलवान ढोलक की थाप गांव के लोगों में संजीवनी भर देती थी, क्योंकि कोई न कोई उसके गांव में मर रहा था हैजे के कारण, लेकिन जब उसकी ढोलक बजती तो संजीवनी का काम करती। उसके बाद देखिए शुरुआत कहाँ से। बाल अवस्था में लुट्टन का विवाह। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। 9 वर्ष के होते होते उसके माता पिता का देहांत हो गया। इसी कारण वह पहलवान बना और कुश्ती लड़ने लगा। इसके बाद श्यामनगर के दंगल का आयोजन। एक बार श्यामनगर में दंगल का आयोजन हुआ। लुट्टन भी दंगल देखने गया। इस दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ आया था। राजा साहब के मैनेजर और सिपाहियों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन लुट्टन ने कहा राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देंगे तो वो पत्थर पर अपना सिर पटक कर मर जाएगा। श्यामनगर का एक दंगल था, उसमें बड़े बड़े पहलवान आए थे, पंजाब से भी आए थे। पंजाब के दंगल में आया था चांद सिंह का एक पहलवान और अपने बादल के पहलवान जो बादल सिंह के साथ आया था। लेकिन वो हर किसी हमारे जो श्यामनगर के पहलवान थे उनको हराता जा रहा था। तो जो हमारा लुट्टन पहलवान है उसने भी अनुमति मांगी राजा साहब से कि आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं इससे लड़ूंगा। फिर बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना, तो अंत में जो श्यामनगर के महाराज से उसने अनुमति दे दी। भीड़ काफ़ी बेचैन हो रही थी, उन्हें लग रहा था ये हार जाएगा। पंजाबी पहलवान 10 वर्षों से कभी हारा नहीं था, तो इसलिए आखिर में मजबूत होकर राजा साहब ने लुट्टन को कुश्ती लड़ने की आज्ञा तो दे दी थी, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कहीं हार नहीं जाए। लुट्टन चांद सिंह की कुश्ती। जोर जोर से बाजे बजने लगे। लुट्टन का अपने ढोल पर बज रहा था आवाज़। चांद सिंह ने लुट्टन पर हमला किया और कसकर दबा लिया। दर्शक चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। उसका गुरु बादल सिंह भी चांद सिंह को गुरु बता रहा था। सभी लोग यह सोच रहे थे कि लुट्टन हार जाएगा। केवल ढोल की आवाज़ की ताल पर वो दाव पेच कर रहा था। एक ऐसी शक्ति है जो लुट्टन को हिम्मत दे रही थी। वो क्या थी? वो उसकी ढोलक की आवाज़ थी। लुट्टन की विजय। ढोल ने धाक धिंदा तनक धिंदा की आवाज़ दोहराई। लुट्टन ने इसका अर्थ यह लगाया कि चांद सिंह की दाव को काटकर बाहर निकल जा। जब ढोलक ने ताड़ी जा गिड़ जा बहादुर की ध्वनि निकाली, लुट्टन जीत गया और महाराज साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और 10 रुपये का नोट दिया। राजा साहब ने लुट्टन को हमेशा के लिए अपने दरबार में भी रख लिया, लेकिन वो उसके दरबार में ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि राजा साहब की मृत्यु हो गई और राजा साहब की मृत्यु के बाद लुट्टन के 2 पुत्र भी थे, लेकिन राजा साहब की मृत्यु के बाद जब राजा का जो पुत्र आया उसने हॉरिबल टॉरिबल कहकर उसको अपने दरबार से निकाल दिया। लुट्टन अपने बेटे को लेकर गांव में चला गया और ढोल से सभी अपने बच्चों और गांव के बच्चों को भी वो पहलवानी सिखाता रहा।
लुट्टन के जीवन तथा परिवार का ध्यान। अचानक गांव पर भयानक संकट आ गया। पहले तो गांव में सूखा पड़ा था, जिससे गांव में अनाज की भारी कमी हुई। शीघ्र ही मलेरिया भी हो गया और हैजे का प्रकोप फैल गया। गांव में एक के बाद एक घर उजड़ने लगे। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। केवल पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। गांव के बीमार तथा कमजोर लोगों के ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम करती थी। एक दिन शिष्यों ने आगे बताया, उनके गुरु लुट्टन ने यह इच्छा प्रकट की है कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसे चिता पर सीधे ना लटाकर उसे उल्टा लेटाया जाए, क्योंकि वो कभी हारा नहीं था और अंत समय में भी वो चित नहीं होना चाहता था। और एक दिन ऐसे ही उसके पुत्र और अंत में उसकी भी मृत्यु हो गई, भूख के कारण, हैजे के कारण। ठीक है बेटा, ये कर लेना है आपको, और प्रश्न उत्तर मैं अभी इसके साथ भेज रही हूँ, वो आपको लिख लेना है।